देखिए, जो नया कानून आए हैं, उन्होंने जो जर्नलिस्ट हैं और जो न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, उनको वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया है, जो कि पहले स्ट्रगल करते थे अपने आप को एम्प्लॉय प्रूव करने के लिए, वर्कर प्रूव करने के लिए, बेनिफिट्स लेने के लिए। नए कानूनों में उनको एक एम्प्लॉय और वर्कमैन का स्टेटस देके बहुत सारे नए बेनिफिट्स दिला दिए। जो नए कानूनों में बेनिफिट हैं वो इनको भी मिलेंगे। जैसे नए कानूनों के हिसाब से आपकी बेसिक वेज 50% ग्रॉस से कम नहीं हो सकती, तो इसलिए आपकी जो ग्रेचुटी है, लीव इनकैशमेंट है, एनुअल चीज़ें हैं, वो बढ़ जाएंगी। इन एडिशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है जो, उसके अंदर जर्नलिस्ट के नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक लिमिट किए हैं, जो शायद पहले भी इतनी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते थे, क्योंकि कोर्ट्स में गैप था वर्कर की डेफिनेशन में, या अथॉरिटी किसके पास जाना है वो क्लैरिटी नहीं थी। एक जर्नलिस्ट एक हफ्ते में 36 घंटे से ज़्यादा या एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा काम करता है, वो ओवर टाइम के लिए एंटाइटल होता है नए कानून के हिसाब से। अब अगर किसी की जैसे हमने देखा कि जर्नलिस्ट के केस में असाइनमेंट्स के बीच में टाइम होता है कि उसको सुबह 1 घंटे की असाइनमेंट दे दी, फिर 2 घंटे की ब्रेक दे दी, फिर 1 घंटे की असाइनमेंट दे दी और बोला 6 असाइनमेंट कर दो, और पूरा दिन वो बिजी रहता है। नए कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर आपका गैप या रेस्ट पीरियड 2 घंटे से कम है, वो वर्किंग में ही माना जाएगा। 2 घंटे से ज़्यादा वाले को, जिसमें जर्नलिस्ट कुछ और काम भी कर सकता है, उसको ही आप इंटरमिटेंट रेस्ट पीरियड मान सकते हो। और ये स्प्रेड ओवर मैक्सिमम 12 घंटे का है। 12 घंटे मैक्सिमम स्प्रेड ओवर है, जिसमें 2-2 घंटे से ज़्यादा की ब्रेक्स आप एक्सक्लूड कर सकते हो, और उससे कम के उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके अलावा नए एक्ट के प्रावधान में आपको मिलती है एनुअल लीव, जो हर 20 दिन वर्किंग पे एक लीव है। अर्न लीव हर 11 महीने बाद एक 30 दिन का पूरा महीना लीव एक्स्ट्रा मिलती है। 15 दिन की कैजुअल लीव पहले भी थी, वो अभी बरकरार है। हर 18 महीने में 30 दिन की एक सिक लीव है। 21 दिन की क्वारंटाइन लीव का भी प्रावधान है विद वेज, और सिक लीव जैसे बताया मैंने हर 18 महीने बाद 30 दिन की, बट हाफ पे है वो। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं ये नए कानूनों में बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो नया IR कोड आया है, जिसने रिप्लेस करके आया है, उसमें वर्कमैन की डेफिनेशन में क्लैरिटी है, अथॉरिटीज़ क्लियर हैं, आपको पता है किसके पास जाना है। और जो एंडलेस लिटिगेशन पहले होती थी, दैट विल कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लैरिटी। तो गवर्नमेंट ने फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट अलाउ किया है, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा है कि आप फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रख सकते हो। हाउएवर उनको प्रो रेटा बेस पे सारी चीज़ें इक्वल पे करनी पड़ेंगी एज ऑन रोल एम्प्लॉयज़। पहले जो हमारा इक्वल रेम्यूनरेशन कानून था, उसके ज़्यादा दांत नहीं थे, क्योंकि उसमें लिमिट थी कि 800 से कम सैलरी वाला या इससे कम वाला। लेकिन अभी वो सर्वव्यापी है, सब पे ही लागू होता है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो अगर कोई भी डायरेक्ट वर्कमैन है जो फील्ड में खुद स्वयं हाथ से काम करता है, उसमें इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लगेगा, तो उसके साथ का जर्नलिस्ट जो ऑन रोल है, अगर वो भी सेम काम करता है, उसको सेम ही सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी। ये कानून ना केवल पत्रकारों के लिए वरदान बनेगा, ये आम एम्प्लॉयज़ के लिए भी वरदान बनेगा। लेकिन इसमें पत्रकारों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि उनको कानून की क्लैरिटी है इसमें, जिसके लिए पहले वो इतने सारे कमीशंस और ट्रस्ट और डिफरेंट बॉडीज़ के थ्रू जाते थे, वो अब इसमें क्लैरिटी है कि किस अथॉरिटी पे जाना है और कैसे एडजुडिकेशन करानी है, या इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी उनके लिए पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया है इसके अंदर।